हेलो डियर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही थी अपनी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, उसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हमने पहले सोल्व कर लिए हैं जो पिछले एग्जामों में पुटअप हुए हैं। दो वीडियो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पहले अपलोड कर दिए हैं। अब देखिए भी 101 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन है ये भी पिछले एग्जामों में पुटअप हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए भी, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया एक्टिव वॉइस में, आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। You will have to pull down the skyscraper as you have not compiled with the town planning regulation। अब जो इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, एज से वाक्य कनेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, पुल डाउन इसमें वर्ब है, दिस स्काई क्रेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या बनेगा, दिस स्काई क्रेपर से सेंटेंस बनेगा, यहाँ पर बना हुआ है परंतु यहाँ पर बिल्डिंग शब्द ये गलत है, बिल्डिंग यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए, यहाँ सेंटेंस में नहीं दिया गया है। 3 नंबर सेंटेंस देखिए, इसमें दिया हुआ है द स्काई क्रेपर, ठीक है। तो 4 नंबर सेंटेंस में शुड दिया हुआ है, ये तो शुड आ ही नहीं सकता, यहाँ पर विल हैव है तो विल हैव ही आएगा। तो विल हैव टू पुल डाउन एज द टाउन। अब यहाँ पर देखो भी द टाउन प्लानिंग क्या है भी रेगुलेशन, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया वापिस। फिर हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद, 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, प्लीज इंटर बाय द दैट डोर। तो इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या है भी इसकी पैसिव बनानी है, तो क्या होगा भी प्लीज हटेगा तो यू आर क्या होगा भी रिक्वेस्टेड होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय दैट डोर। बे नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा भी आपका राइट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हटाओ ये लगाओ, टू इंटर बाय दैट डोर। स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो भी, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु को हम चेंज करेंगे बाई हुम में। इसके बाद में क्या होगा भी बाई हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा। यू ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, यू से बनाओगे तो यू लिखोगे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी यहाँ पर आर आएगी। बाई हुम आर यू, थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो भी बाई हुम आर यू टॉट, यहाँ पर कोमा नहीं लगनी चाहिए थी। बाई हुम वर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, परंतु यहाँ पर हुज गलत दिया हुआ है, यहाँ पर बाई हुम एम आएगा। बाई हुम यू टॉट इंग्लिश, बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए भी, डू यू लव मी, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यू है, ऑब्जेक्ट क्या है भी मी है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, यू मी आएगा, यू की जगह यू आएगा, मी की जगह बाई लगाकर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी डूड जाए तो इज एम आर आएगी, विल नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, एम या आर में से आएगी। अब करता देखो भी यू ऑब्जेक्ट मी है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा, आई के साथ में एम आता है, लव्ड आ जाएगा, बाई यू आ जाएगा, दे नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए भी, ही वाज लाफ्ड एट बाई हर, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एट प्रीपोजिशन है, बाई हर क्या ऑब्जेक्ट है। इसका आप एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में बाई हर को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भी सी, वाज लाफ्ड है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लाफ्ड, सी लाफ्ड आएगा, देखो भी सी लाफ्ड ही नहीं आ सकता, सी लाफ्ड। अब देखो भी ही है वो आगे जाएगा क्या किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम आएगा नहीं कि हर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, 107 नंबर क्वेश्चन है, ब्लो द हॉर्न, हॉर्न बजाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, द हॉर्न के अभी ऑब्जेक्ट है तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, फिर द हॉर्न, फिर अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ता है अभी बी, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्लोन, तो लेट द हॉर्न बी ब्लोन, इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखो भी, हु कैन क्वेश्चन गांधी जी इंटीग्रिटी, अब हु से बनाए तो बाई हुम में चेंज होगा, 6 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन तो आ नहीं सकते, बाई हुम लिखा हुआ है,
बाई होम के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, यहाँ पर दी हुई है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, अभी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए भी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले जितने भी कंपटीशन है उसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो पिछले एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको पुटअप करेंगे और इंग्लिश ग्रामर आपको सीखने को मिलेगा। वाई डू यू टेल ए लाई, अब वाई से स्टार्ट हो रहा है तो पहले वाई आएगा, सभी में दिया हुआ है। डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, ए लाई क्या भी ऑब्जेक्ट है। अब क्या भी डू के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर ए लाई दिया हुआ है तो ये गलत है। इज यहाँ पर दी हुई है, इज यहाँ पर दी हुई है, सही है। ए लाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया गया तीनों में, ये सही है। अब देखो भी यहाँ पर क्या लगाया है, अभी बीइंग लगाया हुआ है, बीइंग गलत है, बीइंग नहीं आ सकता इसमें। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड बाय यू, 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। फिर क्या है अभी, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं, अभी फोर लगा के लिखते हैं। क्या लगाते हैं अभी, फॉर द बेल, ये ऑप्शन कट हो गया। अब क्या है अभी, टू के बाद में जो वर्ब होती है तो टू के बाद में आपको अपनी तरफ से बी लगाना पड़ता है, हमेशा याद रखना। टू बी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी रिंग की, रिंग रेंग रंग, तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन या द नंबर ऑप्शन राइट होगा। इट इज टाइम फॉर द बेल द टू बी रंग। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए भी। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट सभी में बना हुआ है। अब यहाँ पर वाजवर आया तो हेड नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, वाजवर में सी आएगा। आईएनजी लगाया तो बीइंग भी लगेगा, थर्ड फॉर्म आ गई, द नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखो भी। विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, अब यहाँ पर पैसिव बनानी है, विल से बना हुआ है, इट बना हुआ है, यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है इट के बाद में। अब देखो विल इट कंप्लीट आएगा, बी कंप्लीट आएगा, बी कंप्लीटेड आएगा, याद रखना मॉडल के बाद में बी जरूर आता है और थर्ड फॉर्म आती है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, भी राइट होगा। यहाँ पर खालिस्तान था, विल इट यहाँ पर रिक्तस्थान था, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी बी कंप्लीटेड आएगा। प्रिंट में मिस्टेक है, यहाँ पर भी देखो भी वी है और रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, इसका पैसिव कन्वर्ट करना है, तो देखो भी नो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया हुआ है सब्जेक्ट, अब यहाँ पर खालिस्तान है। अब हैज आया हुआ है तो यहाँ पर भी हैज आएगा, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या आएगा, भी हैज आएगा, है नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, इन दोनों में से आएगा। और हैज के साथ में हमेशा बीन लगता है, यहाँ पर बीन लगा हुआ नहीं है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसमें आप आ गया होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखो भी। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग विच सेंटेंस इज करेक्टली रिटन इन पैसिव, कौन सा सेंटेंस है वो पैसिव में लिखा हुआ है। वाई वाज द विंडो बीन ब्रोकन, वाज के साथ में बीन कभी नहीं आता, ये रॉन्ग है। काइट्स आर बीइंग फ्लाइड बाय द सम बॉयज, यहाँ पर फ्लाइड है, ये गलत है। फ्लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, भी फ्लाउन होती है, ये गलत है। वन शुड कीप हिज प्रोमिजेज, यहाँ पर शुड के बाद में मॉडल आना चाहिए पैसिव में, ये भी गलत है। अब यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट होगा। वाई वाज सच ए रूड रिप्लाई गिवन बाय योर सिस्टर, ये पैसिव में है और सारे सेंटेंस क्या भी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखो भी। ही ought टू हैव बीन टोल्ड, ये पैसिव में है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बाई लगा के लिखा हुआ नहीं है तो आपको दे लिखना है, क्योंकि देखो हम कभी लिखते नहीं, ought टू का ought टू आएगा। अब देखो भी यहाँ पर हैव बीन है, तो बीन तो पैसिव में लगाते हैं, पर तो हैव आता है तो हैव जरूर आएगा, ठीक है। अब देखो भी हैज, हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ही का क्या हो जाएगा, भी हिम हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, भी राइट होगा। नेक्स्ट देखो भी। एक 116 नंबर क्वेश्चन है। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, अब यहाँ पर पीपल सब्जेक्ट है,
लर्न क्या है भी वर्ब है, लैंग्वेजेस क्या है भी ऑब्जेक्ट है। हाउ का तो हाउ आएगा पहले, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर डू डिजायर हुआ है तो इज एम आर आएगी, विल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, ए और दे में से एक आएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लैंग्वेज ज्यादा है तो यहाँ पर आर आएगा और लर्न आ जाएगा, लर्न की थर्ड फॉर्म। बाई पीपल लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए भी, दे मेड हिम प्रिंस, उन्होंने उसको राजकुमार बनाया। दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, प्रिंस क्या भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हिम है वही प्रिंस है, प्रिंस है वही हिम है, ठीक है, एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा भी ही आएगा, दे नहीं आ सकता, पहले सब्जेक्ट रूप में ही आएगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ विल नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आता है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। द शेफर्ड हैज लॉस्ट हिज 6 शीप। अब यहाँ पर देखो भी सब्जेक्ट है शेफर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट वर्ब है, 6 शीप 6 भेड़े, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी सब्जेक्ट बनाएंगे, स्टार्टिंग में 6 शीप आएगा। अब यहाँ पर हैज है तो यहाँ पर भी हैज आएगा, वर्ब नहीं आ सकता, हैज का हैज आ गया, है। अब देखो भेड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा भी हैव आएगा, ये सेंटेंस भी कट हो गया। 6 शीप हैव, उसके साथ में बीन जरूर लगेगा, लॉस्ट बाय द शेफर्ड, तो बे नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भी राइट होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हेड है, ये तो आ नहीं सकता। अब ये 119 नंबर क्वेश्चन देखो भी, द प्रेसिडेंट गेव हिम रिवॉर्ड। प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, रिवॉर्ड भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से बन सकती है पैसिव। हिम से बनाओगे तो पहले क्या आएगा भी ही आएगा, अब सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा, तो यहाँ पर वॉज दिया हुआ है। गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी गिवन है, यहाँ पर दी भी है। अब देखो भी ये रिवॉर्ड है तो यहाँ पर द रिवॉर्ड नहीं आ सकता, द प्रेसिडेंट नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के साथ रखा जाता है, तो यहाँ पर ए रिवॉर्ड आएगा, बाय द प्रेसिडेंट आएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। अगर आप ए रिवॉर्ड से बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा भी ए रिवॉर्ड, सेकंड फॉर्म में तो यहाँ वॉज आएगा, गिव को क्या गिवन आएगा। अब यहाँ पर बाई हिम नहीं आएगा, क्योंकि जो हिम ऑब्जेक्ट है वो गिवन टू हिम आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा भी बाय द प्रेसिडेंट। अगर ये सेंटेंस इस प्रकार बनता तो ये भी सही होता, ए रिवॉर्ड वाज गिवन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, तो अब ये द नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 देखो भी, आई एम नाउन टू मिसेज सीमा। अब देखो भी यहाँ पर पैसिव में है, आप एक्टिव में बनाना है तो मिसेज सीमा ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नाउन वर्ब है, मिसेज शर्मा सबसे पहले आएगा, आया हुआ है। अब यहाँ पर देखो भी इज एम आर आया हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव में, तो न्यू नहीं आ सकती, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नाउज सही है, इज नहीं आ सकता, बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट कहलाएगा, मिसेज शर्मा नाउज मी, क्योंकि पैसिव में बदलते समय नाउ के बाद में बाई नहीं लगाते, क्या लगाते हैं भी टू लगाते हैं, ये सेंटेंस भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, द स्काई क्रेपर वाज इनगल्फ्ड इन फायर, ये पैसिव में आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो देखो भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फायर है, द फायर, यहाँ पर वॉज ओवर आएगा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, अगर इज एम आ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना। द फायर इनगल्फ्ड द स्काई क्रेपर, इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हेड नहीं आ सकता, क्योंकि वॉज ओवर होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पर भी हैज नहीं आ सकता, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। वॉज ओवर है तो सेकंड फॉर्म, इज एम आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म। दे स्पीक पंजाबी, अब पंजाबी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आएगा, पंजाबी इज स्पोकन बाय देम, तो बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखो भी, अनीता सा ए पिक्चर, अब एक पिक्चर को आप कह रहे हो सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वॉज ओवर आएगा, इज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हेड नहीं आ सकता, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा भी आपका
राइट हो जाएगा। टेंस चेक करोगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर देखो वाज वर ही आएगा, आर नहीं आ सकता। क्या नंबर ऑप्शन बी, देखो क्या दिया हुआ है अभी, वर दिया हुआ है। अब देखो भी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट है द स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स ज्यादा हैं तो वर आएगा। वर्ब क्या है भी यहाँ पर केप्ट है, नहीं कि वेटिंग है। यहाँ पर वर्ब देखो भी केप्ट है, ये तो ऑप्शन पहले ही कट हो गया, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बचता है आपका। बीइंग आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आईएनजी होता तो बीइंग आता। स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द वाइस चांसलर। 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। 125 नंबर प्रश्न देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड, वी मीन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स। ये सेंटेंस ही क्या है भी, बिल्कुल राइट है। शट द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो इसको बनाएंगे लेट से बनेगा ये द डोर, फिर अपनी तरफ से बी लगाना पड़ता है, फिर शट थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट द डोर बी शट। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए भी, दे एट द एप्पल, यहाँ पर सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की, एप्पल ऑब्जेक्ट है, एप्पल सबसे पहले आएगा। एप्पल के अभी एक वचन है तो यहाँ पर वॉज आएगा, सेकंड फॉर्म में तो हेड नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, और यहाँ पर आईएनजी भी नहीं है तो बीइंग नहीं आ सकता, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखो भी, द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट, ऑब्जेक्ट है द अपार्टमेंट, पहले लगाओगे अपार्टमेंट। अब यहाँ पर इज हमारा है तो वाज नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता, द नंबर ऑप्शन राइट बचता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए भी, द टीचर वाज चेस्ट। अब यहाँ पर देखो भी ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप लिखोगे समवन लिखा हुआ है, वाज प्लस में थर्ड फॉर्म आई हुई है तो आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। चेस्ट हेड नहीं आ सकता, हेड नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, एन नंबर ऑप्शन बचता है बिल्कुल राइट। अगर इज हमारा आया हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे आप। कैन ए कार बी ड्राइवन बाई हर। अब यहाँ पर कैन क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब है, ए कार सब्जेक्ट है, बी लगा हुआ है मॉडल के साथ में, ड्राइवन थर्ड फॉर्म है, बाई हर, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा भी, कैन का तो क्या आएगा भी कैन ही आएगा, फिर यहाँ पर सी आएगा, क्या आएगा भी सी। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट बनता है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्टिंग में आती है। 131 नंबर प्रश्न देखो भी, समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स। अब ऑब्जेक्ट है टेलीफोन वायर्स, सबसे पहले टेलीफोन वायर्स आएगा। अब यहाँ पर टेलीफोन वायर्स लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हैज आया हुआ है तो यहाँ पर भी वर नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, हैज में से आएगा। टेलीफोन वायर ज्यादा है तो हैव आएगा, हैज भी नहीं आ सकता, बिन कट। 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, हु गेव यू द परमिशन टू राइट। हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, चारों सेंटेंस में क्रिएट किया हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, गिवन सीधा नहीं आ सकता, यू नहीं आ सकता, वाज वर्ब में से आएगी एक। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अभी, द परमिशन, ऑब्जेक्ट है यू और द परमिशन। यू को बनाएंगे तो क्या होगा अभी, यू के साथ में क्या आता है अभी, वर आता है, वाज नहीं आता कभी भी, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखो भी, आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस चूज करना है आपको। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, द किंग हैज के साथ में आईएनजी कभी नहीं आता। आई केप्ट योर बुक लिस्ट, यू मे नॉट लॉस इट, इट कैन बी सीन दैट, ये पेशिव में है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए भी, व्हाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू। अब यहाँ पर योर ब्रदर है वो सब्जेक्ट है, स्कोल्ड वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है,
तो वाई का तो पहले वाई आएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। याद रखना WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे यहाँ पर डिड आया हुआ है, डिड आती है तो पैसिव में आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, बाई नहीं हो सकता, दे भी नहीं हो सकता, क्योंकि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर यू आया हुआ, वर आया है, वर आया यू के अनुसार, थर्ड फॉर्म होगी स्कोल्ड की, स्कोल्डेड बाय योर ब्रदर। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। हु मेड दिस मिस्टेक, अब हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, बाई हुम 2 में दिया हुआ है, ये हुम में थोड़ा मिसप्रिंट है। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर इजमर नहीं आ सकता, वाजवर ही आएगा। यहाँ बे नंबर ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखो भी, somebody has eaten all the biscuits। अब यहाँ somebody has eaten all the biscuit के अभी ऑब्जेक्ट है, all the biscuit पहले आएगा। अब यहाँ पर हैज है तो वर नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, हैज हुई आएगा। तो यहाँ पर हैज एक में दिया हुआ है, तो द नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, अभी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखो भी, माई मॉम आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिंग हर। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो पहले क्या आएगा, अभी आई आएगा। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ एम नहीं आ सकता, हेड नहीं आ सकता, आस्क्ड नहीं आ सकता। 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा, आई वाज आस्क्ड बाय माय मॉम व्हेन आई वुड रिंग हर। 138 देखो, पीपल से दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। लोग कहते हैं कि वह एक ईमानदार आदमी है। पीपल इसमें क्या अभी सब्जेक्ट है, से वर्ब है, तो लिखा जाएगा ही इज सेड टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। द नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, अभी आपका राइट होगा। ही को क्या बनाया, इसने कर्ता बनाया। लोग है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी ही के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ये हुआ, कर्म का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, तो ही कर्ता बनाया गया। फिर इज से की सेड, फिर टू लगाओ, फिर बी लगाओ अपनी तरफ से, एन ऑनेस्ट पर्सन। इज एम आर है तो बी के रूप में कन्वर्ट किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 139 देखो भी, समवन हैज ब्रोकन अवर टेबल। समवन हैज ब्रोकन अवर टेबल ऑब्जेक्ट है, अवर टेबल पहले आएगा। हैज है तो वॉज नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, इसमें ओनली ए नंबर ऑप्शन आपका राइट बचता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखो भी, मुकेश मेरिड टू रेना। रेना ऑब्जेक्ट है, मेरिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, रेना पहले आएगा। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो इज नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता। अब यहाँ पर देखो, वाज का वाज आ गया रेना के साथ में, मेरिड का मेरिड आ गया। पैसिव में मेरिड वर्ब के साथ में विद प्रीपोजिशन आता है, न कि टू आता है। 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखो भी, दिस बोतल कंटेन्स मिल्क। वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मिल्क पहले आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या इस है, तो वाज हैव नहीं आ सकता, दोनों में से इज ही आएगा मिल्क के साथ में। थर्ड फॉर्म कंटेंट बिल्कुल राइट है। और कंटेन्स वर्ब के साथ में बाई नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन दिस बोतल। ये थोड़ा बढ़िया याद रखने की बात है। कंटेन वर्ब के साथ में जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई लिख कर नहीं लिखा जाता, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। 141 नंबर में बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखो भी, शी मे रीड माई बुक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब माई बुक ऑब्जेक्ट है, माई बुक पहले आएगा। ठीक है, हैव नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, क्योंकि मे मॉडल है तो मे ही आएगा। बी रेड बाई हर, ये थर्ड फॉर्म है, रीड की सेम होती है। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, ये भी बिल्कुल राइट है, बे नंबर ऑप्शन। यू आर फॉरवर्ड टू स्मोक, ये भी सही है। 144 नंबर प्रश्न देखो, विच मूवी डिड यू लाइक मोस्ट। यहाँ पर विच मूवी डब्ल्यू वर्ड के साथ में एक नाउन लगी हुई है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, लाइक मोस्ट वर्ब और एडवर्ब है। पहले क्या आएगा, विच मूवी आएगा। फिर क्या डिड आया हुआ है तो वॉज वर आता है, डिड का डिड नहीं आता, इज नहीं आता, वो जाएगा। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक आएगा, मोस्ट का मोस्ट आएगा, बाई यू आ जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा भी आपका राइट होगा। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।